हाँ जी, नमस्कार। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 48। ये आपके 21st ऑफ दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। इन दिस वर्कशीट वन इजी इंटरेस्टिंग एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन गिवन टू अस फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 9 मैडम राइड्स द बस। यानी कि यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, पैसेज दिया गया है। कहाँ से? फर्स्ट फ्लाइट बुक के 9th चैप्टर मैडम राइड्स द बस से। ओके, जैसा कि हर बार करते हैं, हमें इस एक्सट्रैक्ट को रीड करना है, समझना, और इस पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस रहेंगे जिनको हमें सोल्व करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर के टाइटल की। ये जो चैप्टर है मैडम राइड्स द बस, टाइटल को देख के ऐसा लग रहा है कि ये कोई हॉलीवुड टाइप की स्टोरी होगी, कोई मूवी की स्टोरी होगी, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है। ये इंडियन कंटेक्स्ट में लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी है, एक कहानी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सेंसिटिव है, जिसको फील करने की नीड है। इस कहानी में ये जो स्टोरी है, ये ओरिजिनली तमिल लैंग्वेज में लिखी गई थी और बाद में सुंदरम ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। इस कहानी के स्टोरी के मेन जो कैरेक्टर हैं वो है वल्ली अमाई। ओके, ओरिजिनल उसका जो रियल नेम है वो है वल्ली अमाई, जिसको शॉर्ट में हम वल्ली कह सकते हैं। ठीक, अब जो वल्ली है वो छोटी सी प्यारी सी 8 साल की बच्ची है और उसके कुछ डिजायर्स हैं। हर बच्चे के डिजायर्स होते हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है, उनको हम डिजायर्स कह सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हम सोचते हैं कि हमें मेले में जाना है, हमें वो ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, हमें पूचू पूचू वाले शूज़ लेने हैं, मुझे नई ड्रेस लेनी है, मुझे नानी के यहाँ जाना है, मुझे बुआ के यहाँ जाना है। आजकल के बच्चे हो सकता है मॉल की जिद करें, स्पाइडरमैन चाहिए उन्हें, ओके, मोबाइल चाहिए उन्हें, उन्हें टैब चाहिए, तो वो जिद हो सकती है, वो डिजायर्स कहेंगे। हर बच्चे की होती है, छोटे बच्चे होते हैं। ओके, तो वल्ली है, उसकी भी डिजायर है। उसकी डिजायर क्या है? उसकी सबसे बड़ी जो डिजायर है कि वो पास में शहर है, उस शहर में जाना चाहती है बस में बैठ करके। कैसे? बस में बैठ करके, यानी कि वो भी नहीं कि शहर में किसी के साथ है, अकेले जाना है उसे, बस में बैठ करके जाना है और शहर में जाके आना है। और उस डिजायर को पूरा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करती है। तो इस पूरे चैप्टर में बताया गया है कि वो क्या वो डिजायर है वल्ली की पूरी होती है या नहीं होती है, उस डिजायर को कौन पूरा करता है, क्या उसके पेरेंट्स उसको लेकर के जाते हैं या नहीं लेकर के जाते हैं, नहीं लेके जाते तो क्या होता है। ओके, अगर वो जाती है तो कैसे जाती है, ये पूरा इस इंटरेस्टिंग से चैप्टर में हम पढ़ने वाले। तो आज इस चैप्टर का पहला ये पार्ट रहेगा जिसमें एक एक्सट्रैक्ट है जिसको हमें रीड करना है। ओके, जहाँ तक इस चैप्टर की समरी की बात है तो इस चैप्टर को मैंने ऑलरेडी समराइज कर दिया है, वीडियो पब्लिश नहीं किया। आपको ये वीडियोज़ जो मिलेगी वो कल मिल जाएगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले इस एक्सट्रैक्ट को ही रीड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पर। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्ली अमाई हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। एक लड़की होती है जिसका नाम है वल्ली अमाई और उसको शॉर्ट में घर में वल्ली कहा जाता है। जैसे आपके भी नेम कुछ अलग होंगे और घर पे कुछ अलग कहा जाता होगा, सेम वल्ली के साथ है। शी वॉज 8 years old, 8 साल की है सिर्फ। 8 साल का बच्चा कितना का बड़ा होगा? 2nd 3rd क्लास का बच्चा लगा लीजिए। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट द थिंग्स। 8 साल की है लेकिन अपने आसपास की चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है। ये जो क्यूरियोसिटी होती है ये हर बच्चे में होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब हम लर्निंग की प्रोसेस में होते हैं तो जितने ज़्यादा क्यूरियस होंगे उतना ही जल्दी हम उतना ही ज़्यादा सीख पाएंगे। सो सी वॉज 8 years old, सिर्फ 8 साल की है। वेरी क्यूरियस अबाउट द थिंग्स, और आसपास की चीज़ों को जानने के लिए काफ़ी क्यूरियस है। हर फेवरेट पास टाइम वो स्टैंडिंग इन फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस एंड वॉचिंग वट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। उसका जो फेवरेट पास टाइम है कि वो अपने फ्रंट जो डोरवे है, दरवाज़ा है अपने घर का, जो स्ट्रीट की साइड में, वहाँ पे वो खड़ी हो जाती है और बाहर क्या हो रहा है गली में, स्ट्रीट में, उसको वो देखती है, ऑब्जर्व करती है। ठीक, यानी कि ये उसका फेवरेट पास टाइम है कि जब भी उसे टाइम मिलता है, मौका मिलते ही वो गेट के ऊपर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद वो बाहर क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व करती है। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। अब उसकी गली में उसकी एज ग्रुप के कोई बच्चे नहीं है जिनके साथ वो खेल पाए। ओके, तो अब क्या कर सकती है? यही उसका फेवरेट पास टाइम है, यही कुछ करती है। और क्योंकि उसकी एज के बच्चे उसकी गली में, उसकी स्ट्रीट में नहीं है, तो उसके पेरेंट्स भी उसको टोकते नहीं है, रोकते नहीं है कि कोई बात नहीं, आप वहाँ जा करके ऑब्जर्व कर सकते हो क्या हो रहा बाहर। बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज enjoyable was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played। लेकिन वल्ली के लिए सिर्फ पास टाइम नहीं है, दिस इज नॉट जस्ट द पास टाइम, ये उसके लिए एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है।
उसे उतना ही मज़ा आता है जितना बच्चों को गेम्स खेलते हुए मज़ा आता है, क्योंकि उसे बाहर बहुत कुछ दिखाई देता है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई अलग तरीके से हरकतें करता है, दूसरा अलग तरीके से हरकतें करता है, फेरी वाले आते हैं, हॉकर्स आते हैं, व्हीकल आते हैं जाते हैं, तो उसे बहुत मज़ा आता है इन सब चीज़ों को देखते हुए। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। और जब वो स्ट्रीट की तरफ देखती है, वहाँ पर बाहर की तरफ देखती है, तो उसे कई नए अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। लाइफ में हम आगे कैसे बढ़ते हैं? एक्सपीरियंसेस से ही बढ़ते हैं ना, हम सीखते हैं, दूसरे लोगों को देख करके उनकी गलतियों से हम सीखते हैं, जो नया कर रहे होते हैं उनसे हम सीखते हैं, लर्न करते हैं। तो ऐसा ही कुछ इसके साथ, वल्ली के साथ होता है कि वो काफ़ी सारे उसे अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस है वो देखने को मिलते हैं जब वो बाहर की तरफ देखती है। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। और उसके लिए सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ थी बाहर देखने के लिए, वो थी बस जो उसके विलेज से नियरेस्ट टाउन तक जाती है। ओके, उसको देखना उसे बहुत अच्छा लगता है, वो उसका वेट करती है। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट एंड स्ट्रीट ईच आर वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। ये हर घंटे उसकी गली से गुजरती है, उसके घर के सामने से गुजरती है। हर घंटे कहाँ जाती है? नियर बाय जो टाउन है वहाँ पर, पास का जो शहर है उसमें वो जाती है। ओके, और फिर वापस आती है। इनकी हर घंटे एक राउंड लगता है और हर बार उसमें न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स होते हैं। तो उसे ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है। द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विद ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वॉज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। और हर बार उस बस को देखना और हर बार बस में नए पैसेंजर्स को देखना उसको बड़ी खुशी देता है, उसे बड़ा अच्छा लगता है कि लोग कैसे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। और यहीं से शुरुआत होती है उसकी डिज़ायर की, उसके ड्रीम की, कि मुझे भी एक दिन बस में बैठ करके पास के शहर में जाना है। ओके, क्या वो शहर जाएगी कि नहीं जाएगी, वो हम अगली वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। अब इसी पेसेस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे हमें जिनको हमें सॉल्व करना है, और कुछ इस चैप्टर पर बेस्ड भी क्वेश्चंस रहेंगे जिनको हमें सॉल्व करना होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है ये, हु वॉज वल्ली एंड वट वॉज हर फेवरेट पास टाइम। हमें बताना कि ये वल्ली कौन थी और उसका फेवरेट पास टाइम क्या था। वल्ली वॉज 8 years ओल्ड गर्ल है। ओके, एंड ये भी मेंशन कर सकते हो हर फुल नेम वॉज वल्ली अमाई। ओके, तो वल्ली है वो 8 years ओल्ड गर्ल है एंड सी वॉज वेरी क्यूरियस, जो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है। वल्लीज फेवरेट पास टाइम वॉज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस एंड वॉच द हैपनिंग्स ऑन द स्ट्रीट। उसका फेवरेट पास टाइम क्या है? दरवाजे पे खड़े होना और बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसको देखना, ये उसका फेवरेट पास टाइम है। सेकंड जो हमें क्वेश्चन दिया गया, चलिए उसको देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वॉज शी नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रन। बाकी बच्चों के साथ वो खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है, वहीं खड़ी रहती है। ऐसा क्यों, हमें बताना है। शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विद अदर चिल्ड्रन बिकॉज देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी गली में कोई भी उसकी एज ग्रुप का बच्चा नहीं है, इसलिए वो बाकी के साथ खेलना नहीं चाहती। ओके, क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन दिया गया, थर्ड पार्ट है ये फर्स्ट क्वेश्चन का। हाउ वॉज स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर इंजॉयबल फॉर वल्ली। फ्रंट डोर पे खड़ा रहना वल्ली के लिए इंजॉयबल है, उसे मज़ा आता है। क्यों, ये एक्सप्लेन करना हमें। फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज enjoyable एज एनी ऑफ द एलोबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। कि उसके लिए इतना ही इंजॉयबल है जितना कि कोई बच्चा है वो गेम्स खेलते हुए मज़ा इंजॉय फील करता है, अच्छा लगता है उसे, उतना ही अच्छा उसे लगता है। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। क्योंकि जब वो बाहर की तरफ देखती है तो उसे कई नए अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और इस चीज़ को वो इंजॉय करती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। फोर्थ पार्ट रहेगा ये डी। वट वॉज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स ऑन द स्ट्रीट। फैसिनेटिंग मतलब इंटरेस्टिंग, जो उसे लगता है। अट्रैक्टिंग और इंटरेस्टिंग दोनों वर्ड हो सकते हैं यहाँ पे। सबसे फैसिनेटिंग थिंग क्या लगती है वल्ली को स्ट्रीट के ऊपर? द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग दैट वल्ली saw on the street was the bus that traveled between her village and the nearest town। कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो उसे बाहर लगती है वो है बस जो उसके गांव से शहर तक जाती है, ट्रेवल करती है। ओके, नेक्स्ट हमारा पार्ट दिया गया ई पार्ट। व्हाट साइट थ्रिल्ड वल्ली द मोस्ट। क्या चीज़ देख करके वल्ली सबसे ज़्यादा थ्रिल्ड फील करती है?
सो द साइट ऑफ द बस थ्रिल्ड वल्ली द मोस्ट। जो बस है उसको देख करके वो ज़्यादा थ्रिल्ड फील करती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है एफ, जो पार्ट दिया गया इस फर्स्ट क्वेश्चन का, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज। इस पैसेज से एक वर्ड फाइंड आउट करना है विच मीन्स द सेम एज इंटरेस्टिंग, जिसका मीनिंग इंटरेस्टिंग हो, तो ये वर्ड रहेगा फैसिनेटिंग। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। उसके बाद हमें कुछ और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हमें 30 to 40 वर्ड्स में आंसर्स देने हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा व्हाट कुड वल्ली सी फ्रॉम द विंडो ऑफ द बस। ये हालांकि हमने इस पैसेज में रीड नहीं किया, उसके बाद का जो चैप्टर है जिसको मैं कल सुबह आपको अवेलेबल करवा दूंगा, तो उस चैप्टर में दिया गया कि वल्ली शहर जाती है और जाते हुए वो क्या क्या देखती है, तो उसी से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है। व्हाट कुड वल्ली सी फ्रॉम द विंडो ऑफ द बस। बस की विंडो से वल्ली क्या देख रही थी? वल्ली इंजॉयड द नेचर्स ब्यूटी आउट ऑफ द बस विंडो। जो विंडो है बस की, उसे बाहर वो नेचर की ब्यूटी को देखती है। एंड शी saw the bus going along the bank of canal with the palm trees and mountains in the background and the blue sky। उसने देखा कि बस है वो एक नहर है, कैनाल्स हैं, उसके किनारे से जा रही है, पाम ट्रीज़ को देखती है, माउंटेन्स को देखती है, ब्लू स्काई को ऑब्जर्व करती है। ऑन द अदर साइड शी saw a deep ditch and the large green field। और दूसरी साइड एक डीप डिच को देखती है, एक खाई को देखती है, बहुत गहरी खाई है उसको देखती है, और दूर तक जहाँ तक उसे दिखाई देता है हरे खेत ही खेत दिखाई देते हैं। ओके, तो ये सब कुछ वो ऑब्जर्व करती है कहाँ से? बस की विंडो से। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट मेड वल्ली लाफ आउट लाउड ऑन हर वे टू टाउन। कि जब वो शहर जा रही होती है तो बहुत जोर से हंसती है, ऐसा क्या होता है वो हमें एक्सप्लेन करना है। वल्ली सा दैट अ यंग काउ वॉज रनिंग वेरी फास्ट इन द मिडल ऑफ द रोड राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। वल्ली ने क्या देखा कि एक यंग काऊ है जो बहुत तेज दौड़ रही है रोड के बिल्कुल बीचों बीच में और बस के बिल्कुल सामने। द बस स्लो डाउन एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। बस धीमी हो जाती है और ड्राइवर है बार बार हॉर्न को बजा रहा होता है। बट द एनिमल बिकम फ्राइटेंड। लेकिन जो काऊ है वो डर जाती है एंड स्टार्टेड गैलोपिंग फास्टर। वो तेजी से इधर उधर घूमते हुए आगे बढ़ने लगती है। दिस मेड वल्ली लाफ। और इसी बात पे वल्ली की हंसी छूट जाती है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया हाउ डिड वल्ली गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द बस जर्नी। ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाउ डिड वल्ली गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द बस जर्नी। बस जर्नी के बारे में वल्ली इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करती है, कहाँ से करती है? ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसनड केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। कई दिनों तक जो वल्ली है, कई दिनों तक, कई महीनों तक वल्ली है, वो क्या करती है? वल्ली जो कन्वर्सेशन होती है उसके पड़ोसियों और लोगों के बीच में जो बस से रेगुलरली ट्रेवल करते हैं उसको वो सुनती है। ओके, ध्यान से सुनती है कि कैसे बस किस टाइम आती है, किस टाइम जाती है, कहाँ रुकती है, लाइक दैट। शी ऑल्सो आस्क ए फ्यू सेंसिबल क्वेश्चन हियर एंड देयर। इसके साथ साथ जो भी उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उसके रिगार्डिंग वो कुछ सेंसिबल क्वेश्चंस भी इधर उधर से पूछती है। दिस वे शी गैदर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द बस। और इस तरीके से उसे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, किस वक्त आती है, किस वक्त जाती है, कितना रुकती है, कितना उसका फेयर है, एवरीथिंग। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट एफर्ट्स डिड वल्ली मेक टू सेव मनी फॉर हर फर्स्ट बस राइड। अपनी पहली बस राइड है, उस पर जाने के लिए वल्ली कैसे पैसे की सेविंग करती है ये हमें बताना है। ओके, वल्ली सेव्ड अप द मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी बाय रेजिस्टिंग द टेम्पटेशन टू बाय टॉयज, बेलून्स एंड पेपरमिंट्स एंड सो ऑन। कि वो एक तरीके से खुद को कंट्रोल करती है, उसको पैसे मिलते हैं लेकिन खुद को कंट्रोल करती है कि मुझे टॉयज़ नहीं खरीदनी है, मुझे बेलून्स नहीं खरीदनी है, पेपरमिंट्स नहीं चाहिए, मुझे सेविंग करनी है। ओके, तो यहाँ पे खुद को कंट्रोल करती है उन सभी टेम्पटेशन से। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर टू सेव मनी। ये उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, 8 साल की तो थी वो। ओके, सो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था खुद को कंट्रोल करना, उन टेम्पटेशन से बचना, लेकिन फिर भी वो करती है। दस शी हैड बीन एबल टू सेव 60 पैसे फॉर हर फर्स्ट बस जर्नी। और इस तरीके से वो 60 पैसे सेव कर लेती है जो उसकी फर्स्ट बस जर्नी के लिए इनफ थे। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन और इस चैप्टर में हमने वल्ली के बारे में जाना है अब तक। अब यहाँ पर 6th जो क्वेश्चन दिया गया है,
ये इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। डिड वल्ली लाइक द एल्डरली वुमेन सिटिंग नेक्स्ट टू हर? क्या वल्ली को जो एल्डरली वुमेन उसके नेक्स्ट यानी कि बाजू में बैठी होती है, क्या उसे वो पसंद होती है? वाई और वाई नॉट, क्यों या क्यों नहीं? ठीक। वल्ली फाउंड दैट एल्डरली वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। वल्ली को एल्डरली वुमेन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। रिपल्सिव मतलब यहाँ पे जिसको इग्नोर करना हो, मतलब उसे लगता है कि इसको तो इग्नोर करना चाहिए। शी सा दैट द वुमेन हैड बिग होल्स इन हर ईयर लॉब्स विद अगली इयरिंग्स थम्स। उसने देखा कि जो एल्डरली वुमेन है बड़े होल हैं उनके जो ईयर लॉब्स में, और उसमें उन्होंने अगली गंदे से इयरिंग्स पहने हुए। शी वॉज च्यूइंग बीटल नट एंड द बीटल जूस वॉज अबाउट टू स्पिल ओवर हर लिप्स। इसके अलावा वो पान चबा रही थी, कुछ चबा रही थी, और जो चबा रही थी उससे बाहर चेहरे पे कुछ निकल रहा था, यानी कि बहुत अजीब लग रहा था वल्ली को। दैट इज़ वाई वल्ली डिडेंट वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद हर। इसलिए वो उसके साथ बात नहीं करना चाहती थी, उसके साथ फ्रेंड नहीं होना चाहती थी, फ्रेंडली नहीं होना चाहती थी, फ्रेंड नहीं बनना चाहती थी। ओके, इट मीन्स दैट वो उनको नहीं पसंद करती है। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। आई होप आज की वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।